नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट ने गांधी परिवार की सारी हेकड़ी निकाल दी। जिस तरह के बागी तेवर के साथ वो दिल्ली में 25-25 विधायक के साथ बैठे हुए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान हो रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन जो लेटेस्ट खबर हमारे पास है उसमें यह बात हो रही है कि सचिन पायलट से कांग्रेस पार्टी के 5 वरिष्ठ लीडर्स ने बातचीत की है। प्रियंका वाड्रा ने भी बातचीत की है, अहमद पटेल ने बातचीत की है, राहुल गांधी ने बातचीत की है और पी चिदम्बरम ने बातचीत की है। अब उन्हें मनाया जा रहा है, लेकिन कल तक यही कांग्रेस पार्टी, उनका जो दिमाग जो था वो 7वें आसमान पे था कि राजस्थान में पायलट कुछ भी कर ले, उनका बाल से बांका नहीं होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी की हिमाकत देखिए कि ये जो स्टेट हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर, वहां पे सचिन पायलट के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उसको सवेरे सवेरे टेलीविजन कैमरे के सामने तोड़ा जा रहा था, जमीन पे फेंका जा रहा था। टेलीविजन चैनल पे जितने भी प्रवक्ता आए कांग्रेस पार्टी के, ये सारे लोग सचिन पायलट को चुनौती दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। एक तो पुनिया साहब है, पता नहीं कभी जीवन में उन्होंने चुनाव जीता है या नहीं जीता है, क्या इनकी साख है, लेकिन टेलीविजन चैनल पे आकर के उन्होंने कह दिया कि सचिन पायलट से उन्हें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अब नहीं, वो बीजेपी के हो गए हैं। अब यह बात समझिए, जब डांट पड़ी तो उन्होंने अपने बयान को जो है वापस लिया, ट्वीट करके बताया कि नहीं भाई मैं किसी और के बारे में कह रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि जब से ये राजस्थान के अंदर बवाल मचा है पिछले 2 दिन से, तो कांग्रेस पार्टी उसी अप्रोच के साथ सचिन पायलट को भी डील करने की कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से इन लोगों ने मध्य प्रदेश में गूफअप किया, बातचीत नहीं होने दी, कोई बात नहीं किया। सिंधिया ने क्या कहा था कि 1 महीने से वो गांधी परिवार के जो सुप्रीमो हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने वक्त नहीं दिया। यही हाल इन्होंने सचिन पायलट के साथ किया। लेकिन जब ये लगने लग गया कि सरकार उनकी गिर जाएगी, तब इनके होश ठिकाने आए और बातचीत का रास्ता इन्होंने शुरू किया। लेकिन सचिन पायलट के तेवर अभी नरम नहीं पड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके साथ 25 विधायक पार्टी के उनके साथ एकजुट हैं और वो जयपुर नहीं जाएंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। उनकी जिद, उनकी मांग बिल्कुल वो हिमालय पर्वत की तरह अडिग है। और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग वही है कि जो राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने जो इन्हें प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया है। और गहलोत, ये सोनिया गांधी का जो वो गैंग है पुराने लीडर्स का, जिसका हिस्सा खुद गहलोत साहब हैं, वो लगातार सचिन पायलट को बेइज्जत कर रहे हैं पार्टी के अंदर। और तो और ये कभी आपने सुना कि आप कोई चीफ मिनिस्टर अपनी ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर समन भेज रहा हो, एक ऐसा समन जिसके जरिए वो आधिकारिक रूप से राजस्थान की पुलिस, वहां की सरकार इनके सारे फोन, सारे ईमेल, सारे सबको टैप कर सकती है। अब इस तरह से बेइज्जती होगी, इस तरह के लोगों के साथ अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी व्यवहार करेगी तो उसका रिएक्शन तो होगा ही। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ये लगता है कि ये तो कांग्रेस पार्टी उनका जो घर की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और बाकी कांग्रेस पार्टी में जितने लीडर्स हैं वो उनके चाकर हैं, और इसलिए जो कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा तो उसको बाकायदा बुलडोजर की तरह जो है आप उसको जमीन में दबाते हुए आप निकल जाएंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को थोड़ी अकल आई है कि उनकी ये जिद कि हम बात नहीं करेंगे, ये जो लार्जर देन लाइफ गांधी परिवार अपने आप को जो समझता है, उसे अब ये समझ में आ गया कि अगर ये बीच में नहीं आते हैं, मनाया नहीं जाता है, अगर सचिन पायलट के सामने गिड़गिड़ाया नहीं गया तो राजस्थान की भी सरकार मध्य प्रदेश की तरह गिर जाएगी। अब इसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई किसके साथ कौन है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि दोनों ही तरफ से झूठ बोला जा रहा है। पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास एक दिन पहले 115 विधायक उनके साथ हैं। टोटल सीट कितनी है? 200।
ये दावा क्या कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? 115। शाम तक में बयान बदला गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनके पास 109 विधायकों का पूरा समर्थन है, वो सिग्नेचर किया हुआ हमारे पास दस्तावेज है। हालांकि उन्होंने दिखाया नहीं। अब इधर सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके साथ 25 है, और उनके साथ जो 25 है, जो उनके समर्थक है, वो वहां पे जयपुर में नहीं है, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। और अब आज सवेरे गहलोत साहब के घर में एमएलएस का परेड कराया गया और मीडिया को वहां पे बुलाया गया। लेकिन वहां की तस्वीरें देख करके एक बात तो बिल्कुल साफ है, 109 की संख्या नहीं है। 109 की संख्या नहीं है, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये जो मीटिंग थी वो मीटिंग 11 बजे बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग होते होते वो 1 बज गया। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे विधायक उस मीटिंग में नहीं आ रहे थे, और जो वहां पे जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो विधायक उस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनको पुलिस लेकर के आई है। आगे भी पुलिस की एक गाड़ी है, पीछे भी पुलिस की गाड़ी है। जितने विधायक हैं उनके घर के बाहर पहरा लगा दिया गया है कि कोई विधायक बाहर नहीं चला जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है राजस्थान के अंदर। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही टूट पड़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लीडर्स का विश्वास अब खत्म हो गया है। ये खत्म क्यों हुआ है? उसकी वजह बिल्कुल ही साफ है, क्योंकि ये जो चुनाव, कांग्रेस पार्टी जो चुनाव जीती थी राजस्थान के अंदर, वहां पे गहलोत साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पिछले 5 साल जब वहां पे वसुंधरा राजे की सरकार थी, वहां पे बीजेपी की सरकार थी, सचिन पायलट ने इस संगठन को जीरो से वहां तक खड़ा किया कि पार्टी बहुमत लेकर के आ गई। अब जब बहुमत लेकर के आ गई तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उनसे ये वादा किया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर बहुमत आ जाती है तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आया, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर, इन लोगों ने गेम कर दिया। क्या गेम किया? गेम ये किया कि बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ गई है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस जीत का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करें, 2019 के चुनाव में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक एक्सपीरियंस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त भी सचिन पायलट इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि वो जो वादा उनको किया गया था उससे, जो गांधी परिवार जो मुकर गया उससे वो राजी नहीं थे। लेकिन प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी उसके घर जाकर सचिन पायलट को मनाया कि आप लोकसभा तक इंतज़ार करो, लोकसभा में हमें ज़्यादा सीट लेना है, और यहाँ का तो बैटल हमने जीत लिया है। जो लोकसभा का जो वॉर है उसे जीतना है, उसके लिए ये एक सेक्रीफाइस आपको करना होगा। चलो भाई, इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। जब सेक्रीफाइस कर दिया तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नहीं जीत सकी। और जब ये नहीं जीत सकी तो उसी वक्त अगर राहुल गांधी में, सोनिया गांधी में ज़रा सा भी पॉलिटिकल विजडम होता, पॉलिटिकल विल होता, अपने बात, अपने वादे के मुताबिक काम करने की हिम्मत होती, तो उसी दिन, जिस दिन ये लोकसभा का रिजल्ट आया, राजस्थान में एक भी सीट नहीं आई, उसी दिन चीफ मिनिस्टर को बदल देना था और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना था। लेकिन फिर वही कांग्रेस पार्टी इसी बात में उलझ गई। राहुल गांधी प्रेसिडेंटशिप से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, हाँ ना, कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, हेडलेस पार्टी हो गई कांग्रेस पार्टी, और ये मसला तब तक टलता आया। इस बीच मध्य प्रदेश में बिल्कुल आप ये समझिए, जो हाल सचिन पायलट का राजस्थान में था, उसी हिसाब से सिंधिया साहब ने भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में उन्हें कामयाबी मिली थी, क्योंकि उनके कैंपेन के ऊपर, और उसको भी साइडलाइन जब आपने कर दिया तो वहां सरकार गिर गई। अब यहां भी सरकार जाने वाली थी, तो कल तक तो स्थिति यही थी कि सरकार चली जाएगी। अब जो है वो मसला जो है वो हाथ से निकल गया है। लेकिन
आज सवेरे गांधी परिवार के दिमाग, उनके ईगो और उसको कह सकते हैं उनकी हेकड़ी खत्म हुई है, तो इन्होंने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन अभी भी इसमें कई सारे पेच फंसे हुए हैं। पेच क्या है? पेच ये है कि सचिन पायलट वो ये कह रहे हैं, उस जिद पे हैं कि वो कोई निगोशिएशन करने के लिए गहलोत के साथ वो जयपुर नहीं जाएंगे। जो फैसला आपको करना है आप दिल्ली में करें। दिल्ली में आप बताएं कि क्या आपका फैसला है। अगर फैसला ये है कि गहलोत चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे तो ये इनके पास दो ऑप्शन हैं। वो आइदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी पार्टी अलग बना सकते हैं। तीसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी कोई निगोशिएशन करती है, बातचीत करती है, तो उसमें सचिन पायलट के को जो वादा किया गया था उसको प्राइमेसी दिया जाएगा, उस पर जो है विचार किया जाएगा। ये आश्वासन सचिन पायलट को दिया जा रहा है, लेकिन इस पे फैसला आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अपने घर के अंदर लेना है। एक पूरा राज्य की राजनीतिक जो भविष्य जो है वो अधर पे लटका हुआ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिसीजन मेकिंग का सारा प्रोसेस जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक परिवार के ड्राइंग रूम में जाकर के सिमट गया है। और जब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, राजस्थान में यही उहापोह चलती रहेगी। और सरकार कैसे चल रही है, कोरोना का किस तरह से वहाँ पे इलाज हो रहा है, लोगों की स्थिति क्या है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। क्योंकि जब आप जो क्रिकेट आप लोग भी खेलते होंगे, जब क्रिकेट खेलते होंगे तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ठीक से फील्डिंग नहीं कर पाते, उसको हम लोग कहते हैं गड्ढा प्लेयर। तो ये जो गड्ढा प्लेयर होता है तो उसको जो कैप्टन होता है वो हर जगह छिपाने की कोशिश करता है कि उस जगह पे उसको रखा जाए कि ताकि वो बॉल उसके पास कम से कम जाए। लेकिन जिस टीम का कप्तान ही गड्ढा प्लेयर हो, उस टीम को कौन बचा सकता है? कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है। कांग्रेस पार्टी की जो समस्या राजस्थान में है अभी वो सॉल्व नहीं हुई है। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है कि जो आपने सचिन पायलट को वायदे किए थे, जो सचिन पायलट का हक है, जो सचिन पायलट के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उस सारी चीज़ों के ऊपर एक कठोर डिसीजन ले। और डिसीजन एक ही हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को ये सरकार बचानी है, 5 साल तक इस सरकार को चलानी है, तो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।